मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोवैज्ञानिक और खेलें। अकॉर्डिंग टू बैग्स एंड हंट, व्यक्ति किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहारिक स्वरूप को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, व्यक्ति जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जो हमें जन्म से प्रवृत्ति जैसी हमारी है उसका योग है। अकॉर्डिंग टू गिल्डफोर्ड, व्यक्ति किसी व्यक्ति की विलक्षणताओं का अनूठा प्रतिरूप है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार, व्यक्ति एक व्यक्ति के अद्वितीय विचार, भावना और व्यवहार है जो समय और विभिन्न परिस्थितियों में कायम रहता है। अकॉर्डिंग टू यंग, व्यक्ति एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में दी गई प्रवृत्ति प्रणाली के साथ व्यवहार को समग्रता है। अकॉर्डिंग टू आर.बी. कैटल, व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके जरिए एक पुनर्नुमान लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी खास परिस्थिति में किसी तरह का आचरण करेगा। इन परिभाषाओं के आधार पर एक संक्षिप्त परिभाषा यह होगी कि व्यक्ति किसी व्यक्ति की भीतरी और बाहरी योग्यताओं का संपूर्ण योग है। व्यक्ति खेलकूद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के ज्ञान, अभिप्रेरण, विलक्षणताओं एवं आचरण के स्तर द्वारा उसके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्ति के आयाम। नंबर 1, फिजिकल डेफिनेशन, शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम में शरीर का आकार, आकृति, संरचना, रंग, रूप, वजन, आवाज और अन्य शारीरिक विशेषताएं शामिल होती हैं। व्यक्ति की शारीरिक संरचना आनुवंशिकता से जुड़ी होती है, लेकिन उपयुक्त वातावरण में व्यक्ति की कुछ विलक्षणताओं को निखारा जा सकता है। उदाहरण के लिए शारीरिक व्यायाम, संतुलित आहार और अन्य पर्यावरणीय कारकों से शारीरिक बनावट, रूपरेखा, व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं मुद्रा बेहतर बनती है। ये आयाम स्वास्थ्य एवं शारीरिक बनावट के गुणों को दर्शाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबा, सुंदर और स्वस्थ है तो स्वाभाविक रूप से वह प्रभावशाली दिखेगा, उसकी रूपरेखा आकर्षक होगी। दरअसल स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। शारीरिक रूप से रूपरेखा का प्रभाव सामने वाले पर सबसे पहले पड़ता है। इंटेलेक्चुअल डेफिनेशंस, मेंटल डेफिनेशंस, व्यक्ति के बौद्धिक व्यायाम में श्रवण शक्ति, कल्पनाशीलता, शिक्षा, विचार, तार्किकता, अवलोकन, निर्णय क्षमता, एकाग्रता, समझ, बुद्धिमानी और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की अक्षमता शामिल है। व्यक्ति की मानसिकता और बौद्धिक अक्षमताओं नई आवश्यकताओं और जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को सबसे अच्छे तरीके से ढालने में मदद करती है। अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य को अधिक मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं प्राप्त है। सोशल डेफिनेशंस, सामाजिक आयाम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और वही सीखता है। व्यक्तित्व के सामाजिक आयाम में सामाजिक व्यवहार, सामाजिक स्वीकार्यता, सामाजिक प्रभावशीलता, सामाजिक सोच और सामाजिक समायोजन शामिल है। यदि किसी व्यक्ति को समाज से पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि सामाजिक योग्यता मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कोई व्यक्ति किस तरह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है, वह उनके कार्यों को किस तरह से प्रभावित करता है और वह स्वयं समाज के दूसरे लोगों से प्रभावित होता है, ये बातें व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण आयाम है। इमोशनल डेफिनेशंस, भावनात्मक आयाम। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में
भावनात्मक आयाम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे भावनाएं ही है जो हमारे जीवन को सरस व नीरस, खुशहाल या दुखी बनाती है। विकास के सभी चरणों में प्रत्येक जीव में भावनाएं मौजूद होती है। भावनाएं व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भावना में अंतर होता है। बच्चा जन्मजात रूप से भावनात्मक अनुभव के साथ जन्म नहीं लेता, लेकिन वह अनुभव के आधार पर अलग अलग तरह की भावनाएं प्रदर्शित करना सीखता है। भावनाओं के परिणामस्वरूप ही हर व्यक्ति परिस्थितियों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देता है। हर भावनात्मक अनुभव में हमारे शरीर में कई शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनशील शामिल होते हैं। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्ति के प्रकार। Various psychologists have given different classification of personality. These type are the following. अनेक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति का अलग अलग तरीकों से वर्गीकरण किया है। ये तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन बेसिक ऑफ फिजिकल ट्रेट्स। शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्ति के प्रकार, अकॉर्डिंग टू शेल्डन। शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार हैं जो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, एंडोमोर्फ, नंबर 2, एक्टोमोर्फ और नंबर 3 है मेसोमोर्फ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।